दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद नए महीने का प्रारंभ होगा, जून 2025। तो यह आने वाला महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष होगा इस महीने में आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, प्रेम प्यार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, दांपत्य जीवन के लिए और विशेषकर आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए यह आने वाला महीना जून 2025 कैसा रहेगा? दोस्तों ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, वैसे तो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। क्योंकि एक राशि के हजारों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन लग्न की स्थिति अलग अलग होती है। जन्मकालीन ग्रहों की स्थितियां हमेशा अलग अलग होती हैं। तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों को मिलाकर के अगर आप देखेंगे इस कार्यक्रम को, तो यह सत्यता के अधिक निकट होगा। दोस्तों 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया 2.5 सालों के बाद। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए। इसी के साथ ही वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की ढैया समाप्त हो गई। अब मन में एक ही प्रकार का सवाल बार बार खटक रहा है कि अब तो ढैया भी समाप्त हो गई, फिर हमारे लिए अच्छे दिनों की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है, दुखों का अंत क्यों नहीं हो रहा है? तो दोस्तों शनिदेव की ढैया समाप्त हुई, लेकिन आपकी राशि के स्वामी, और अगर आप लग्न के अनुसार इस कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आपके लग्न के स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में विराजमान हो गए, यानी वो कर्क राशि में, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान में विराजमान हुए। लेकिन अब अच्छे दिनों की शुरुआत इसलिए होगी कि इसी महीने के प्रारंभ में ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी वो कर्क राशि से निकल करके सूर्य की सिंह राशि में 45 दिनों के लिए विराजमान होंगे और वृश्चिक राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान से निकल करके दसम भाव यानी उपचय भाव में विराजमान होंगे। यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा भी प्राप्त होगी। दोस्तों मंगल, जिनका नाम ही मंगल है और वो देने लगते हैं, जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी वो देर नहीं लगाते। मंगल रज के कारक माने जाते हैं। मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और अशुभ स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दांपत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी तो दांपत्य जीवन चलता है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 7 जून 2025 से पहले मंगल भाग्य स्थान में विराजमान है और वो अपनी नीच राशि में है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पति पत्नी में तनाव देखा होगा, दांपत्य जीवन में अलगाव भी देखा होगा, और मंगल रज के कारक हैं, कामुकता उत्पन्न करते हैं। ये पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन भी करवा सकते हैं, तो ऐसे में चरित्र हनन भी ये करवा सकते हैं, जिसके कारण मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा डाउन होती है। पिता के साथ मतभेद करवाते हैं, भाइयों के साथ झगड़ा करवाते हैं, प्रातिक संपत्ति में विवाद करवाते हैं, यानी सैनिक या पुलिस कार्रवाई भी करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल प्रशासनिक अधिकारी के कारक भी माने जाते हैं। तो यह स्थिति पिछले 45 दिनों तक यानी 7 जून तक रहेगी। उसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करके आपके दसम भाव में विराजमान होंगे, उपचय भाव में विराजमान होंगे और सूर्य की राशि सिंह राशि में विराजमान होंगे। सूर्य जिनको राजा कहा जाता है और मंगल सेनानायक के सेनापति हैं। यहीं से राजा और सेनापति की एक कुशल रणनीति आपके दसम भाव के लिए देखने को मिलेगी। दसम भाव ऊंची पदवी, मान, मर्यादा व प्रतिष्ठा का माना जाता है। दसम भाव सपने का और इच्छाओं का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी पिछले 45 दिनों से, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी, यानी कर्म का साथ मिलेगा,
आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आप जहां भी कार्य करते हैं वहां पर आपको एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी और उस जिम्मेदारी को आप तय समय पर पूरा भी कर लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है, या फिर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है। यह होगा 7 जून 2025 के बाद, जब मंगल आपके दसम भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, मंगल आपके दसम भाव में विराजमान होंगे। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। और मंगल के बारे में एक कहावत है, आपने सुना होगा, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं किसी भी जातक को अपना समय आने पर यह साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का यह हरण भी कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होगी 7 जून 2025 के बाद, क्योंकि ये आपके दसम भाव में विराजमान होंगे और अपनी चतुर्थ दृष्टि से ये आपके लग्न भाव को, यानी अपनी खुद की राशि वृश्चिक राशि को देखेंगे। तो लग्नेश की स्थिति तो हमेशा मजबूत होनी चाहिए। सर्वे दोषा विनश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। लग्नेश अगर मजबूत होते हैं, उनकी स्थिति अच्छी होती है, समस्त दोषों का ये नाश कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनेगी 7 जून 2025 के बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। अब मंगल कर्म भाव में विराजमान होंगे, लग्न भाव पर इनकी चतुर्थ दृष्टि होगी और अष्टम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव प्रणय संबंधों का माना जाता है, प्रेम प्यार का माना जाता है। पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का माना जाता है। पंचम भाव शिक्षा का माना जाता है और विशेष करके यह भाव संचित कर्म का भाव भी माना जाता है। संचित कर्म, जो कर्म हम करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्मों का भी फल मंगल आपको इन 45 दिनों में देंगे। और वर्तमान का कर्म, ये जो दशम भाव है, उसका कम फल भी आपको देंगे। यानी जो मेहनत आपने की इस जन्म में, पिछले समय से, उस मेहनत का फल भी देंगे। और अगर लग्न के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो संचित कर्म, जो कर्म आप करके आए हैं, उसका भी फल मंगल आपको देंगे। दोस्तों, मैं संचित कर्म की बात क्यों कर रहा हूं? संचित कर्म, अब एक राशि के लोग लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, लेकिन लग्नेश की स्थिति, लग्न की स्थिति अलग अलग होगी। दूसरी बात, सबके कर्म अलग अलग होंगे और उन्हीं कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। तो कर्म की एक परिभाषा है, यह समझने की जरूरत है। हमारे भारतीय दर्शन में कर्म के 3 भेद किए हैं, क्योंकि कर्म किस प्रकार कार्य करता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जठरी करे रे जतन। यह आत्मा बार बार जन्म मरती है और बार बार जन्म लेती है और माता के गर्भ में आकर के जन्म लेने का प्रयास भी करती है। तो कर्म का इतना प्रभाव होता है। अब हमारे भारतीय दर्शन में कर्म के 3 भेद किए हैं, संचित, प्रारब्ध व क्रियमाण। जीव के द्वारा किए गए जितने भी कर्म, चाहे वो इस जन्म में किए गए हो या पूर्व जन्म में, ये संचित कर्म कहलाते हैं। और हमारी जो आत्मा है वह जन्म जन्मांतर तक, युगों तक इन कर्म के बंधन से बंधी हुई है। तो समस्त कर्मों को एक साथ भोग करके मुक्ति प्राप्त कर लेना यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि समस्त कर्मों को, पिछले जन्म के समस्त कर्मों को एक ही जन्म में मुक्ति कर लेंगे, भोग लेंगे, यह तो संभव ही नहीं है। तो समस्त कर्मों को एक साथ भोग करके मुक्ति प्राप्त कर लेना यह कतई संभव नहीं है। इसलिए इस समस्त कर्मों को क्रम से भोगना पड़ता है। अब अपने संचित में से जीव जिस कर्म को सबसे पहले भोगना प्रारंभ करता है उसे हम कहते हैं प्रारब्ध या भाग्य। और जो वर्तमान में हो रहा है, किया जा रहा है हमसे, उसे हम कहते हैं क्रियमाण। तो इन्हीं 3 प्रकार के कर्मों के कारण ही आत्मा को इन्हें भोग करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए योनियां बदलनी पड़ती हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है ना कि 84 लाख योनियों से गुजर करके यह मानव जीवन, यह मानव शरीर, मनुष्य देह हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु होगी और खेल खत्म। हमारा यह जो भौतिक शरीर है, यह पूरे जगत से, पूरे ब्रह्मांड से संचालित होता है। तो अनादिकालीन कर्म प्रवाह के कारण ही आत्मा का लिंग शरीर
भौतिक शरीर व कार्मान शरीर से संबंध माना गया है। प्रारब्ध को भोगने के पश्चात, भाग्य को भोगने के पश्चात जब यह आत्मा अपने संचित अपने भौतिक शरीर का त्याग कर देती है तो लिंग शरीर उसे स्थूल देह में जाने में सहायता करता है और दूसरा देह बदलने के पश्चात यह आत्मा अपने संचित का विस्मृत कर देती है, भूल जाती है और यही भौतिक जीवन की विशेषता में कुछ याद नहीं रहता। तो ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर आत्मा को भौतिक देह में रहकर भी तीनों जगत से संबंधित माना है, जो अपने विचार, भाव और क्रिया के द्वारा अनुभव करता है। अब यह मनुष्य का जो भौतिक शरीर, हमारा ये जो भौतिक शरीर है, यह दो उप शरीरों में बटा है, बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व जो हमें बाहर से दिखाई देता है, हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, यह है बाह्य व्यक्तित्व। और एक होता है आंतरिक व्यक्तित्व, हमारे अंदर का व्यक्तित्व जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो व्यक्तित्व पूरे जगत से प्रभावित होता है। और ज्योतिष शास्त्र ने इन दो व्यक्तित्वों को तीन भागों में विभक्त किया है, बाह्य व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व और तीसरा अंतःकरण। बाह्य व्यक्तित्व के तीन रूप, आंतरिक व्यक्तित्व के तीन रूप और सातवां अंतःकरण। इन सातों के प्रतीक रूप में ज्योतिष ने जगत के 7 ग्रहों को माना है, जो कभी किसी को एक जैसा फल नहीं देते हैं और नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं और उन्हीं कर्मों के आधार पर ही उन्हें फल मिलता है। और वैसे हमारा भारतीय दर्शन तो सदैव ये कहता आया है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, वो हमारे शरीर में है। ब्रह्मांड में हमारा सूर्य केंद्र में है, 7 ग्रह हैं और हमारे शरीर के अंदर 7 ग्रंथियां हैं। केंद्र में हमारे शरीर में नाभि है और हमारे सौरमंडल में केंद्र में सूर्य है। दूसरे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और हमारी 7 ग्रंथियां नाभि से संचालित होती है। जब हम अपनी मां की गर्भ में होते हैं तो भोजन करते हैं नाभि से, और सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, वो जीवन दाता है। तो भारतीय दर्शन तो सदैव ये कहता आया है, यत पंडित तत् ब्रह्मांडे, कि हमारे जो पिंड में है, वो जो ब्रह्मांड में है, वो शरीर में है। और इस ब्रह्मांड में सूर्य और उनके ग्रहों के भ्रमण के जो नियम है, वे ही नियम मानव मात्र में स्थित जगतीय ग्रहों पर भी और हमारे शरीर पर भी लागू होते हैं। और आज का विज्ञान तो यह मानता है कि पदार्थ की सूक्ष्म रचना का आधार परमाणु है, जिसके मध्य में विद्युत का एक घनात्मक बिंदु है, जिसे हम कहते हैं केंद्र। पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण उसके चक्कर काटते रहते हैं और उन्हीं असंख्य परमाणुओं के समूह का स्वरूप यह हमारा भौतिक शरीर, यह हार्ड मांस का पुतला नहीं है, यह पूरे जगत से प्रभावित होता है। हम ज्योतिष के द्वारा हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान यह सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को वेदांग कहा गया है। यह वेद का 6ठा अंग है। वेद चक्षु किलदम स्मृतम ज्योतिषम, तो यह वेद का 6ठा अंग है। यथा सीखा मैं राणा नागाणा मणियो यथा, जिस प्रकार मोर की शोभा उसके पंखों से होती है, नाग की शोभा उसकी मणि से होती है, उस प्रकार ज्योतिष की, वेदों की शोभा ज्योतिष से होती है। तो ज्योतिष का इतना बड़ा महत्व है। ये हमारा शरीर पूरे जगत से प्रभावित होता है। अब कई लोग ये भी सवाल करते हैं, ज्योतिष शास्त्र मनगढ़ंत है। पहले ज्योतिष शास्त्र को जानो, समझो, अनुभव करो, उसके बाद आप सवाल करो। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, कि मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और जून का महीना कैसा होगा। तो अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो 10वें भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति भी होगी। और यह मंगल चतुर्दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, तो लग्न भाव आपके स्वास्थ्य का, आपके आचरण का, आपके स्वभाव का, आपकी कदकाठी का भाव माना जाता है और आपके चरित्र का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके चरित्र में एक अलग प्रकार की शक्ति देखने को मिलेगी, आपके स्वभाव में एक शालीनता देखने को मिलेगी, आपके गुण दोषों में शालीनता देखने को मिलेगी, आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर भी होंगे। और मंगल अष्टम दृष्टि से आपके 5वें भाव को देखेंगे, तो आपकी शिक्षा के लिए, आपके संतान की शिक्षा के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 7 जून 2025 के बाद जो व्यक्ति अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। और जो लोग नए नए प्रेम संबंधों में जुड़े हैं, प्रणय संबंधों में जुड़े हैं, वो प्रेम प्यार शादी में भी बदलेगा। आकस्मिक धन प्राप्ति भी होगी, क्योंकि यही भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव भी माना जाता है। तो मंगल की स्थिति कुल मिलाकर के 7 जून 2025 के बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए काफी अच्छी रहेगी। दूसरी बात,
मुख्यतः इस जून महीने में और भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिनमें 4 महत्वपूर्ण ग्रह तो अपना राशि परिवर्तन कर दिया, जिनमें शनि, राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति। 6 जून को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी खुद की राशि मिथुन राशि में अष्टम भाव में विराजमान होंगे, विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। 15 जून को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वो सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। 29 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, छठे भाव से निकल करके वो सप्तम भाव में आएंगे और 7 जून को तो मंगल राशि परिवर्तन करने ही वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए काफी अच्छी रहने वाली है। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में मंगल से संबंधित आप उपाय करें, बजरंग बली का ध्यान करें। जहां भी आपके आसपास बजरंग बली का मंदिर हो, आप मंगलवार के दिन शनिवार के दिन जाएं, दर्शन करें। वहां पर बूंदी का लड्डू होता है, उनके प्रसाद का वितरण करें। मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर 11 बार घुमा करके मंगलवार के दिन आप जरूरतमंद को दान कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप कर सकते हैं जरूर करें और घर में एक बार सुंदर कांड का पाठ आप जरूर करें। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय शनिदेव ये जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।